हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत बहुत वेलकम। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, 5 मई को नीट का एग्जाम है, ऑब्वियसली आप सबको पता है। बट बहुत से स्टूडेंट्स की उन सबके माइंड में कुछ डाउट्स है, जो कि है नीट की गवर्नमेंट कॉलेजों को लेके। मींस एमबीबीएस की गवर्नमेंट कॉलेज कितने मार्क्स पे अलॉट होती है। मींस प्यारे बच्चों, अराउंड 23 लाख फॉर्म इस बार 2024-25 के अंदर सबमिशन हुए हैं। 23 से 24 लाख एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, अराउंड 1 से सवा 1 लाख सीटों के ऊपर। तो बहुत से बच्चे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फाइट, मतलब ऑल ओवर सब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फाइट करते हैं, बट सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं है। सब स्टूडेंट का सेम नंबर आना पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी हमारा वीडियो आप सबके बीच में रहेगा आज कि मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। मीन्स आपके कम से कम कितने मार्क्स आपके आने चाहिए जिससे आपको एमबीबीएस के अंदर, इंडिया के अंदर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज रिक्वायर्ड हो जाए, चाहे वो सेंट्रल की हो, चाहे वो स्टेट कोटा की हो, कोई भी XYZ आपकी हो। तो इसी के ऊपर वीडियो रहेगा, तो आप एंड तक हमारे वीडियो बने रहे। उससे पहले आपको कुछ बेसिक बता देता हूं मैं, जो आपको नॉलेज में रहना चाहिए कि नीट के लिए, कि नीट का जो पेपर है, जो नीट का एग्जाम है, जो कि 5 मई को आपको पता है। ऑब्वियसली आपकी स्टडी बहुत धूम धमाके से चल रही होगी, सभी स्टूडेंट्स धमाके से पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अंदर आपको ये पता है 720 मार्क्स का पेपर होता है, अराउंड 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर आपको 180 क्वेश्चन करके आना होता है। ये तो बेसिक आपको आई नो पता ही होगा। बट अब जो अपन बात करेंगे वो रहेगा कि मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट कॉलेज इन नीट 2024। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप हमारे बेक स्क्रीन में एक पूरा फॉर्मेट आया होगा, आपको उसके बेसिस पे हम बताएंगे। आप एंड तक वीडियो जरूर ढूंढ रहे हैं। देखिए हमारे, आपने बेक स्क्रीन देख सकते हो, आपके सामने आ गया होगा ये फॉर्मेट। तो इसके अंदर क्या क्या है, ये हमने कैटेगरी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। उसके बाद मार्क्स और क्वेश्चंस, मींस आपको इसमें सब बताया है कि कितने, क्या कैटेगरी को कितने मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगी 2024 के अंदर। जी प्यारे बच्चों, 2024 के अंदर इस मिनिमम मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज 101% अलॉट हो जाएगी। और कितने क्वेश्चन उस हिसाब से आपको करके आना है, पूरा फॉर्मेट आपको ध्यान से समझना है, तभी आपको जाके ये समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए, अपन सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की। जो जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी के, उनकी अपन बात करेंगे। उनको अराउंड 620 मार्क्स लाने पड़ेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। मीन 720 का पेपर है, 620 नंबर आपको किसी भी हालत के अंदर लाने पड़ेंगे। आप चाहे सारे क्वेश्चन अटेंड करके आओ, चाहे मीन्स नेगेटिव मार्क्स निकाल के, ये सब नेगेटिव मार्किंग निकाल के आपको 620 नंबर अगर आपके आते हैं, तो आप एकदम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेफ जोन के अंदर हो। अदरवाइज ना के बराबर चांसेस है। अब इसके लिए क्वेश्चन अटेंड कितने करने पड़ेंगे? फिक्स क्वेश्चन 155 अगर आप एकदम सही करके आते हो, मीन्स आपके 180 क्वेश्चन के अंदर आप अगर फिक्स 155 क्वेश्चन, प्यारे बच्चों 155 क्वेश्चन अगर आप कह रहे हो मुझे 155 एकदम एक्यूरेट आते हैं, और उसके 156वां क्वेश्चन भी आपको गलत लगता है, तो आप 155 क्वेश्चन करके छोड़ सकते हो अगर आपको गलत लगता है। बाकी आप उसके बाद उसी क्वेश्चन में हाथ डालना जो आप कॉन्फिडेंटल हो और आता हो। तो आपको फिक्स 155 क्वेश्चन अगर आपके राइट होते हैं 180 में से, तो आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एकदम सेफ जोन में हो, बिना किसी चिंता के। ठीक है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात करूं मैं ओबीसी के बच्चों के लिए, ओबीसी और जनरल में ज़्यादा कोई गैप नहीं, अराउंड 20 नंबर का गैप है, पर 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा है नीट के अंदर। ऑब्वियसली मुझे पता है जिन बच्चों के 5-5, 6-6 नंबर से कॉलेज चूक की है, उनको अपन मान सकते हैं उनके लिए बड़ा है। बट 20, यहाँ पे 20 मार्क्स की वैल्यू बहुत बड़ी है। उनको ऑल अराउंड 600 मार्क्स चाहिए 720 में से। हाँ जी बच्चों, 600 मार्क्स आपको लाना है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो 2024 के अंदर। तो आपके अराउंड 600 मार्क्स 720 में से आने जरूरी है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। अब इसके लिए अटेंड कितने करने पड़ेंगे? आपको 150 क्वेश्चन का आंकड़ा लेके चलना है, और अराउंड 150 क्वेश्चन आपको सबमिशन फॉर्म में लेके चलना है कि हमें अटेंड करके आने हैं, तभी आपके 600 क्वेश्चन बनते हैं। अब 600 मार्क्स बनते, सॉरी 600 मार्क्स बनते हैं। अब इसके अंदर आपको ये जरूर ध्यान रखना है, ये जरूर ध्यान रखना है कि आप अगर कुछ अदर क्वेश्चंस करते हो तो नेगेटिव मार्किंग आपकी लो लेवल में होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हुई और इधर अगर आपने अटेंड 150 से ज़्यादा करे और वो नेगेटिव मार्किंग चले गए, तो इधर आपके चांसेस कम हो जाएंगे। अगर 600 मिनिमम आपके मार्क्स है, मैक्सिमम नहीं कह रहा, मिनिमम 600 मार्क्स है, तो ओबीसी के कैंडिडेट आप सभी सेफ जोन के अंदर हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कैटेगरी आती है एससी कैटेगरी। एससी एसटी नहीं, एससी ओनली। ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए 450 से 470 मार्क्स, 720 में से 450 से 470 मार्क्स वाले सारे सेफ जोन के अंदर हो। आप इजीली गवर्नमेंट कॉलेज करेक्ट कर लोगे अगर आपके ये मार्क्स आ रहे हैं 400 पे,
450 से 470। अब इसके लिए अटेंड कितना करना पड़ेगा? फिक्स क्वेश्चन 113, 180 में से 113 अगर आप फिक्स क्वेश्चन अटेंड करके आते हो, मीन्स आपको 100% कॉन्फिडेंट है लो के ये 113 क्वेश्चन एकदम राइट है, तो आप 113 क्वेश्चन करके छोड़ सकते हो। इसके अलावा 114 क्वेश्चन नहीं आता है, और अगर आपसे 114 क्वेश्चन आता है, इससे ऊपर भी आता है, तो ऑब्वियसली आपको अटेंड करना है। बट हाँ, नेगेटिव ज्यादा मत देना। यहाँ पे नेगेटिव देना मीन्स आप ये समझिए कि आप गवर्नमेंट कॉलेज का सपना तोड़ रहे हो। यहाँ पे आपको पहला टारगेट ये रखना है 450 से 470 वाले जो भी एससी कैटेगरी स्टूडेंट, आप सभी सेफ जोन के अंदर हो, कोई चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, एसटी कैटेगरी और एससी के अंदर थोड़ा ज़्यादा गैप नहीं है, 30 मार्क्स का गैप है, बट ये भी बहुत ज़्यादा 30 मार्क्स 40 मार्क्स, क्योंकि मैं कह रहा ना, मैंने पहले से बताया था कि उन स्टूडेंट को वैल्यू पता है 5-6 मार्क्स की भी, 4-4 2-2 मार्क्स की भी, जिनको 1-1 2-2 नंबर से गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से चूक चुके हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो इनको चाहिए 720 में से 420 मार्क्स। हाँ जी स्टूडेंट, 420 मार्क्स उनको चाहिए, तो वो जाके गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक कर पाएंगे। उनके लिए वो क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों, 105 क्वेश्चन मीन्स 105 क्वेश्चन आप अगर अटेंड करके आते हो एकदम प्रॉपर एंड एक्यूरेट, तो जाके आपको 420 मार्क्स आपको मिलते हैं। और एसटी कैटेगरी के अंदर 420 मार्क्स आना मीन्स गवर्नमेंट कॉलेज निकाल लेना इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं पीडब्ल्यूडी की। पीडब्ल्यूडी के जो कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी के अंदर जो भी बच्चे आते हैं, उनकी अगर बात करें तो उनको बेटा मार्क्स चाहिए 350 से 380 मार्क्स। 720 में से 350 से 380 मार्क्स अगर वो लेके आते हैं, और उनको क्वेश्चन अटेंड करना है 90 क्वेश्चन में, सीधा आधा 50% क्वेश्चन अटेंड करके आना है। अगर इनके 350 380 मार्क्स आते हैं 90 क्वेश्चन अटेंड करके, तो समझ लीजिए उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक कर ली है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट की बात, तो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट को ऑल अराउंड 610 में ओबीसी और जनरल के बीच तक का उनके मार्क्स लाने जरूरी है। 610 मार्क्स अगर वो लेके आते हैं 720 में से, तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए करेक्ट है। अदरवाइज तो आप जहाँ से भूल जाइए, और उनको मार्क्स अटेंड करना है 152। तो प्यारे बच्चों, ये आपने हमारे सामने पूरी टेबल मैंने आपको देख बना रखी है। ये 2024 का एरा है, मीन्स आप समझ सकते हो किस लेवल पे कंपटीशन है। मीन्स जनरल कैटेगरी ओबीसी डब्ल्यूएस इन स्टूडेंट को 600 प्लस मार्क्स अगर वो लेके आ रहे हैं, 600 प्लस मार्क्स में मीन्स एक्यूरेट बताऊं तो जनरल में तो 620 तो मान के चलो मिनिमम 600 भी नहीं, 600 तो मिनिमम मान के चलो फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आप नीट 2024 के अंदर स्टूडेंट्स, नीट 2024 के अंदर आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए किसी हालत के अंदर, तो आपको ये परफॉर्मा के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तब आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अदरवाइज स्टूडेंट्स की उम्मीद भी छोड़ देना कि 2024-25 के अंदर आप नीट के लिए गवर्नमेंट, क्योंकि आप सोच रहे हो कि जनरल कैटेगरी के अंदर 580 590 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ 600 पे भी ना के बरोबर चांसेस है, 600 पे भी ना के बरोबर चांसेस है। कंपटीशन इस बार 100 लेवल पर है, मीन्स हाई लेवल पे कंपटीशन है, और उस लेवल पे कंपटीशन के साथ चल रहा हो, सीटों की संख्या आपको ऑब्वियसली पता ही कितनी है, उस हिसाब से आपको ये मार्किंग अगर आप लेके आते हो, तो आप ऑब्वियसली नीट 2024 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज करेक्ट कर सकते हो। दिस इज ट्रू। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि नीट के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, तो ये आपको स्कोरिंग रहना चाहिए। हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए नीट के रिक्वायर्ड या कोई भी मेडिकल के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी आपको समस्या हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसमें जाके ऐड हो जाइए, तो आपको हर न्यू जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जल्द से जल्द मिल जाएगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स।